इनका नाम है मानसी कुमारी, बड़ी तर्कवादी है। इन्होंने ऐसा लिखा है, हमने नहीं लिखा। ये दक्षिण भारत की हैं, नाम मानसी कुमारी है, चेन्नई में रहती हैं, तर्कवादी है। इन्होंने कहा, गुरुजी कार प्रणाम, मैं आपको बहुत दिनों से सुन रही हूं, मैं भगवान को नहीं मानती। इन्होंने ऐसा लिखा। बहन जी, तुम अपने बाप को भी बाप मत मानो, हमें क्या लेना, अपना अपना पर्सनल मैटर है। फिर भी आपने लिखा है तो आपने लिखा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो आपने लिखा कि मैं भगवान को नहीं मानती, कोई बात नहीं, तुम अपने बाप को बाप मत मानो, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, भगवान को तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने लिखा, आपकी बातों को, आपकी प्रवचनों को बहुत दिनों से मैं वीडियो पर वॉच कर रही हूं, सुन रही हूं। आपके कई वीडियो देखे, ज्ञान पूर्वक, विज्ञान पूर्वक, कई बार बहुत तर्कवादी लगते हैं। मेरे मन में दो प्रश्न उठते हैं आपको सुनने के बाद। थोड़ी थोड़ी भक्ति का मन करने लगा। वाह, इतनी जल्दी बदले। थोड़ी थोड़ी भक्ति करने का मन करने लगा। और मैं सोचती हूं, कितने लोग भक्ति करते, यदि मैं ना करूं और कहीं मर, भगवान स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे तेरा। मानसी कुमारी तर्कवादी, अगर तुम बिना भक्ति करे मर गई, हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट होगा, इंसानों वाले इंजेक्शन थोड़ी लगेंगे, भैंस वाले लगेंगे। खैर छोड़ो। मैं सोचती हूं कि यदि मैं मर गई तो कहीं मैं गलत ना कर जाऊं। मेरी दुविधा को मिटाओ। आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं आप पर भरोसा भी करती हूं, गलत जगह भरोसा कर रही हूं। लिखा, दो प्रश्न हैं। एक, भगवान बैठते कहां हैं? तुम्हारे छत पे। बताएं उत्तर, ये उत्तर नहीं है। एक, भगवान बैठते कहां? दो, भगवान की भक्ति किसकी तरह करें? अपनी पड़ोसन की तरह। मानसी कुमारी, छोटे छोटे उत्तर तो हमने दे ही दिए हैं, अब जरा बड़े बड़े सुन लो। खुद किस्मत हो कि तुम्हारा पत्र हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। भारत में पढ़ते अगर तो बुंदेलखंडी में इतना छीलते, तुम्हें बहुत छीलते हैं। पहले तो तुम्हें 3-4 बार ठटरी बार थे। पहला प्रश्न है कि भगवान बैठते कहां? बहुत लोगों का प्रश्न। उत्तर सुनो। ना हम बसामि वैकुंठे, भगवान कहते हम वैकुंठ में नहीं रहते। तो किसी ने कहा कि आप फिर रहते कहां हो? भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेन चापि। कहां हो? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मानसी, भगवान न बैकुंठ में बैठते हैं, भगवान न योगियों के हृदय में बैठते हैं। भगवान कहां बैठते? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। भगवान की वाणी है, जहां हमारे भक्त हमको भावपूर्वक पुकारते हैं, हम वहीं पर करके बैठ जाते हैं। कहां बैठते? जहां भक्त पुकारते हैं, जहां भक्त बुलाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे, सो भाव से बेड़ा। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में,
इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहां बैठते? अरे भगवान को प्रिय क्या है मानसी कुमारी? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने रामायण में कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा। जहां भक्त विराजमान होते वहीं भगवान विराजमान होते, जहां संत विराजमान होते वहीं भगवंत विराजमान होते। मानसी कुमारी, जहां हनुमंत विराजमान होते वहीं प्रभु श्री राम भगवंत विराजमान होते। अब हनुमान जी कहां बैठते? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के पास बैठते। हनुमान जी कहां बैठते? राम दुआरे तुम रखवारे, होती न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी राम जी के द्वार पर बैठते, हनुमान जी संतों के पास बैठते। इसलिए हमारी प्रार्थना संतन के संग लाग रे। किस किस को संतों के साथ अपनी मानसी कुमारी तर्कवादी? हे देवी, तुमने पूछा भगवान कहां बैठते हैं, अब तुम्हें पता लग गया होगा। इतने में भी ना लगा हो पता तो तुम चली आना बहन हवेली, हम बताएंगे भगवान कहां बैठते। भगवान कहां बैठते? ना हम बसामि बैकुंठे, भगवान बैकुंठ में नहीं, भगवान योगियों के हृदय में नहीं। भगवान कहां है? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां भगवान के भक्त भक्ति करते हैं, जहां भगवान के लाडले सुमरन करते हैं, जहां भगवान के प्यारे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वहीं भगवान का वास है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि बहुत दिनों से भक्ति करने का मन है। बहुत बढ़िया है, इसका मतलब तुम जल्दी सुधर गए। फिर आपने पूछा कि भगवान प्रभु बताओ भक्ति किसकी तरह करें? बल्कि हमने उत्तर तो दिया था कि पड़ोसन की तरह करो, पर ये उत्तर नहीं। बहुत उदाहरण भगवान की भक्ति किसकी तरह करें। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, सद्गुणों को लाना है तो अवगुणों को हटाने की आवश्यकता नहीं। सद्गुणों को लाओ, अवगुण अपने आप भग जाए। अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हें नास्तिकता नहीं मिटानी है, अपने अंदर आस्तिकता लानी। अगर तुम अंधेरे में हो तो अंधेरे के मिटाने का प्रयत्न मत करो मेरे पागलों, उजाले को लाओ। अगर तुम झूठे हो तो झूठ बोलने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना, बस सच बोलने की आदत डालिए। यदि तुम पापात्मा हो तो पाप को मिटाने का उपाय बंद करो, पुण्य को बढ़ाना प्रारंभ करो। यदि तुम किसी के नहीं हो तो तुम रो मत, सदगुरु की छत्र छाया को पकड़ो। मानसी कुमारी, तुमने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानती, कोई बात, ये भी तो भला है। याद रखना मानसी, जब तक माना नहीं तब तक तो ठीक है, और धोखे से तुम्हें एक बार लत लग जाए, हम ये दावे के साथ कहते हैं तुम्हें इसके अलावा कोई और दिखाई नहीं पड़े। और फिर आपके तो नाम में भी तर्कवादी है, और तर्कवादी आदमी तो बड़ा खतरनाक होता है।
वैसे हमारे जैसे लोग तर्कवादियों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि इनका कोई ठिकाना ही नहीं। ये हर प्रश्न पर प्रश्न ही चढ़ाते हैं। इनसे कहो कि भगवान सब कुछ है, वो कहें कैसे? कहते हो कि भगवान ने बनाया, लाइट ने सब कुछ बनाया, वो फिर कहेंगे कैसे बनाया? भगवान ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई? संकल्प रचना से बनाई, ये संकल्प रचना कैसे हुई? भगवान के विचार से हुई। अच्छा कैसे हुआ? फिर कह दो सब भगवान है, वो तुरंत कहेंगे हमें दिखा। हम इससे नहीं डरते कि भगवान है कि नहीं, दिखाने से ना। भगवान दिखाने की बात नहीं, बात यह है कि तर्कवादियों को दिखा भी दो तो वो कहेंगे हमें छू के बतना, वो कहेंगे चखेना है। अब कोई भगवान भोजन थोड़ी है। अब कोई अंधा आदमी आए और वो कहे कि सूर्य नहीं है, तो सही कह रहा है, क्योंकि अगर उससे बहस करो कि नहीं नहीं सूर्य है, तो वो कहेगा वाह दिखाओ कहां है, अब तुम्हें दिखता ही नहीं। हलवा दिखाएं, तुम अंधे हो क्या खाक देखोगे? तो अंधा कहेगा वाह अगर दिखा नहीं सकते तो हमें टच कराओ। अभी तक वैज्ञानिक जा नहीं पाए, हम क्या खाक टच करा दें? एलोन मस्क की वो जा नहीं पाई, हम क्या खाक पहुंचा दें तुम्हें टच कराने? नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, दिखा नहीं सकते, टच नहीं करा सकते, हमने जीभ निकाली, चखाओ। क्या वो चाउमीन है जो चखाएं? अरे ब्रह्म है तो कैसे अनुभव होगा? हाँ इसका उपाय है क्या? जून के महीने में 12 बजे इनकी चप्पल उतार के इनके पे छत पे खड़ा कर दूं इन्हें, नानी याद आ जाएगी। जब फड़फड़ाएंगे तपेंगे, सूख के पापड़ हो जाएंगे, तब पूछेंगे ये क्या है? दिस इज सन, यही है सूर्य। ऐसी परमात्मा है, परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव कराया जा सकता है। पर तर्कवादी लोग ये तो बड़े खतरनाक होते। तो मान जी तुम्हारे नाम में भी तर्क, हम तर्क से नहीं डरते। एक आदमी जा रहा था, बिस्ब्रेन का ही था, नाम चंगीलाल, जा रहा था बेचारा दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे। गांव में, भारत में तो गांव में दिया जला के रखते हैं पीपल के पेड़। दीपक लेके जा रहा था, एक आदमी मिल गया, वो भी बिस्ब्रेन का था, उसका नाम था मंगीलाल। उसने कहा ये क्या है? बोले दिया। अच्छा दिया क्यों ले जा रहे हो? पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। पेड़ के नीचे क्यों रखना है? हमारे दादा परदादा रखते रहे सो हम रखें। वाह, तुम्हारे दादा परदादा गलती करते रहे तो क्या तुम भी करोगे? तर्कवादी तो ऐसे होते। बोले नहीं नहीं गलती नहीं है, अब वो तो परंपरा है। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, ये दिया जलाया किससे? माचिस से। ये जो ज्योति है दिया की, ये कहां से आई? माचिस से आई। तो माचिस में कहां से आई? अब जवाब दे भी दो कि माचिस में रोगन से आई, फिर रोगन फैक्ट्री में बना, फिर वो फैक्ट्री में कैसे बना? वो किसी इंसान ने बनाया। लंबे उत्तर हो जाएंगे। आदमी भी बिस्ब्रेन का था। बोले एक बात बताओ, ये ज्योति कहां से आई? बोले माचिस से। बोले माचिस में कहां से आई? ये उसने पूछा ही था कि उसने दिया बुझा दिया। बोले ये क्या है? बोले वो सब बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ ये ज्योति गई कहां? गई कहां? बोले वो तर्कवादी बोला हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बोले अब चुप, तुम्हें ज्योति गई का पता नहीं है, हमें आई का पता नहीं है, तुम घर जाओ, हम दिया जलाने जा रहे हैं। जो तर्कवादी है उसे क्या जवाब दोगे? बड़े उल्टे उल्टे सवाल करते। खैर तुम्हारा नाम ही है, एक तो तुम्हारा नाम भूल जाता, बड़ा नाम है मानसी कुमारी। तो तुमने पूछा कि भगवान बैठते कहां? हमने बता दिया भगवान कहां बैठते, शायद तुम्हें पता नहीं। फिर तुमने दूसरा प्रश्न किया, कुछ दिनों से भक्ति करने का मन है, किसकी तरह करें? मानसी मेरी बहन, इसका भी बड़ा प्यारा उत्तर है। अगर तुम्हें भक्ति करने का सच में जी करे ना, तो तुम ये बात आज से तुम अपने मन से निकालो कि तुम नास्तिक हो। हम इस बात पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि नास्तिकता जब तक जिंदगी में नहीं आएगी तब तक तुम्हारे अंदर आस्तिकता का महत्व भी नहीं होगा। उजाले का महत्व तब होता है जब अंधेरा। कभी याद करना, भयंकर भूख लगी हो, फिर रोटी इतनी मीठी लगती, भले ही कच्ची हो, पर पहली जो रोटी पेट में जाती ना, ऐसी लगती है मानो अमृत मिल गया हो। और प्यास का मजा लेना है तुम्हें, पानी का मजा लेना है, तो तुम 3-4 घंटे प्यास से रहो, फिर पानी पियो।
कितना कीमती लगेगा। इसलिए मानसी, हम तुम्हारी नास्तिकता से बिल्कुल भी परेशान नहीं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि नास्तिकता के बाद जिस दिन तुम आस्तिक बनोगी, उस दिन तुम इतनी खतरनाक भक्त बनोगी कि जिंदगी में लौट करके तुम्हारी भक्ति को कोई डिगा नहीं पाएगा। वाल्मीकि जी जब तक भक्त नहीं थे तब तक की बात अलग थी, और जैसे ही भक्त बन गए ऐसे ही भक्त बने, लौट करके फिर पीछे नहीं मुड़े। कभी रामायण पढ़ना मानसी, रामायण में वर्णन है, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम